तो चलिए भाई लोग, आज हम रिव्यू करेंगे आई थिंक टॉक्सिक के टीज़र का। तो अगर उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो भैया आप सबसे पहले टॉक्सिक की अगर मैं बात करूँ तो ये उनके बर्थडे पे रिलीज़ हुआ, मतलब कि ये टीज़र रिलीज़ हुआ था जिसको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अगर बात करूँ इस मूवी की फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में किया गया है। पहले बात करूँ इनकी एंट्री की, तो एंट्री होती है पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पे खुद ही वो लोग बोलते हैं कि यार ये मूवी कंप्लीटली हमें 1980s या 1970s के दौर में लेकर के जाती है, जिसको देख के हमें याद आता है कि यार ये तो वही एरा है जो वो पहले भी प्ले कर चुके हैं, यानी कि रॉकी भाई का एरा जो कि 1970s का। लेकिन यहाँ पे अगर वो एक बार में यानी कि एक पब में घुसते हैं या फिर एक, हाँ पब भी होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला होता, मतलब बहुत बिग पब होता है। लेकिन मैं अगर जिस तरीके से मुझे पता है तो ये कम्प्लीटली लास वेगास या लॉस एंजलिस की कोई जगह होंगी जहाँ पे वो है। और जिस तरीके से वो जिस गाड़ी में आते हैं वो कम्प्लीटली 1970s की हमें याद दिलाता है। वो शायद रोल्स रॉय या फिर ऐसी ही कोई गाड़ी हो सकती है। और जहाँ पे जैसे ही वो उतरते हैं और उसके बाद वो जिस तरीके से एंटर करते हैं तो वहाँ पे उनके साथ गार्ड्स होते हैं, जो चीज़ें दर्शाती है कि वो एक प्रॉपर रियल डॉन टाइप के क्लियरली लग रहे हैं और जिनका इंटेंशन पूरी की पूरी तरीके से ऐसा ही है कि जिसकी कोई फैमिली नहीं, जिसका कोई आई थिंक पत्नी या बच्चे वगैरह नहीं या कोई भी सारी ऐसी चीज़ें नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक मूवी के अंदर चीज़ दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि यार भाई ये आदमी मूवी के अंदर किसी का नहीं हो सकता और ना ही कोई इसका हो सकता है। ये सिर्फ पैसों के लिए और गर्ल्स के लिए, मतलब कि लड़कियों के लिए ही कुछ काम कर रहा होगा, ऐसा ही यहाँ पे हमें टीज़र के अंदर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो सारे, जहाँ पे वो अंदर पब के अंदर एंटर करता है तो सारी के सारे जो पब्लिक होती है वो वाइट स्किन वाली होती है, मतलब कि अमेरिकन पब्लिक होती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है अमेरिकन या यूरोपियन, और ज़्यादातर पे आई थिंक मुझे लगता है कि हॉलीवुड में ही शूट की गई होगी या फिर उनके लोगों को बुलाया गया होगा। तो मुझे यही लगता है कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाली है ये मूवी, क्योंकि उनकी डील हो चुकी है आई थिंक 20th सेंचुरी फॉक्स से बहुत अच्छे से कि वही रिलीज़ करेंगी इस मूवी को अमेरिका के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई हॉलीवुड वाला विलन भी हो सकता है, क्योंकि अगर बात करूँ इस टाइप की मूवीज़ की तो जहाँ पे हमें सब वाइट पीपल दिखाए गए आई थिंक रॉकी भाई के सामने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर होंगे या फिर जो उसके ऑपोजिट साइड वाले होंगे वो सारे के सारे वाइट लोग ही होंगे, तो जिसके साथ इनको बैटल करना पड़ेगा, यश को फाइट करनी पड़ेगी उन सबसे। और हमें एक धांसू एक्शन, मतलब एक्शन मूवी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ बहुत सारे रिव्यूअर्स सारी बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भैया ये मूवी बहुत ज़्यादा लेवल डाउन हो गया रॉकी भाई का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात करते हो, अगर आपने मूवी देखी हो अमेरिकन साइको तो आपको पता चल चुका होगा कि यार वो मूवी किस लेवल की थी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यार ये टॉक्सिक नाम में ही आपको सारी चीज़ें दिखाई दी है। नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते किसी भी मूवी के। केजीएफ का केजीएफ नाम क्यों रखा था? क्योंकि वो पूरी इर्द गिर्द चल रही थी कन्नड़ा गोल्ड फील्ड्स के नाम से, और उसके आजू बाजू में ही सारी स्टोरी होती है कि किस तरीके से वो अंदर जाता है और सारी चीज़ें करता है। तो वैसे ही यहाँ पे टॉक्सिक नाम वैसे ही नहीं रखा गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्टर का या कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर का या कुछ ना कुछ एक्टर का खुद अपने आप से कुछ ना कुछ वो वाली चीज़ें होंगी कि भैया किस तरीके से सारी चीज़ें, यार ये प्लेन किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है या फिर किस तरीके से सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार ये मूवी के नाम में ही सारी की सारी चीज़ें छिपी हुई है। अगर आप इसको डिकोड करोगे तो आपको सिंपली वे में पता चलेगा कि यार टॉक्सिक लोग ही इस टाइप की चीज़ें करते हैं। और सिंपली एक आदमी होगा जो एक गैंग चला रहा होगा बहुत ही बड़ी, तो वो आदमी नॉर्मल तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं ये उसका फिरा हुआ होगा, मतलब कि ये। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मूवी पे प्रॉपरली शूट करता है और यश पे भी शूट करता है। तो मुझे लगता है ये एक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। और अगर पुष्पा 2 का रिकॉर्ड किसी ने बीट किया तो वो एक यही मूवी है जो बीट कर सकती है अपने कम्प्लीटली वे में। तो जिसको देख के हमें मज़ा भी आएगा कि जैसे पहले केजीएफ ने आई थिंक एक चीज़ कर दी थी कि भैया मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा देखने में, तो वैसे मुझे लगता है कि ये मूवी देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें ऊपर हॉलीवुड लेवल की भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए भैया, हेड्स ऑफ
कि भैया इस टाइप की मूवी, इस टाइप का सिनेमा कि जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि यार इट्स इंडियन मूवी, वो देखने का मज़ा ही अलग हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।